Good evening, everyone. So we are here today to learn our new feature of the WhatsApp business application. So that is wonderful application, and that is ultra model application. So that we are going to discuss here. So we are going to learn this new wonderful feature that is called WhatsApp API. API means application programming interface. What it is and how it works and what benefits you can get from this and how it can add value to your business. आज हम यहाँ WhatsApp का एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न फीचर सीखने वाले हैं और वो एक इतना जबरदस्त मॉडल है, एक जबरदस्त फीचर है जिससे हम अपने बिजनेस को 2 स्टेप ऊपर ले जा सकते हैं। अब ये 2 स्टेप कैसे ऊपर ले जाएंगे, क्या वैल्यू ऐड कर सकता है हमारी बिजनेस में, तो आइए आज हम इसे समझते हैं और ये कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं और कैसे आप इसे अप्लाई करेंगे अपनी बिजनेस में। तो मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा आज का लेसन है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। मींस दिस इज कॉल्ड वेरीफाइड अकाउंट ऑल्सो। मींस दिस इज व्हाट्सएप बिजनेस वेरीफाइड अकाउंट। ये जब हमने पहली क्लास शुरू की थी तो आपने देखा होगा पहले लेसन में हमने 3 व्हाट्सएप टाइप्स की बात की थी। पहला था मैसेंजर, दूसरा हमने पढ़ा व्हाट्सएप बिजनेस और तीसरा आज पढ़ रहे हैं उसका एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बहुत एडवांस्ड फॉर्म है व्हाट्सएप की और ये कमर्शियल यूज में इसको काम में लाया जाता है। जहां बहुत कमर्शियल यूज है, वो कमर्शियल यूज कैसे करते हैं, आज नहीं तो कल आपको हो सकता है अपने बिजनेस को अगले स्टेप पे ले जाना पड़े। तो अगले स्टेप पे ले जाने के लिए आपको देर सबेर एपीआईज का नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप के एपीआई को ही समझते हैं। सेम वे आप एपीआईज बाकी सारी एप्लीकेशन में भी लगा सकते हो। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन में ऐसी प्रोग्रामिंग जो किसी और एप्लीकेशन के साथ खुद कनेक्ट होकर ऑटोमेटिक कम्युनिकेशंस को एस्टेब्लिश कर दे, जहां आपका मैनुअल इंटरवेंशन कम हो। जैसे हमने चैट बोटिंग पढ़ा था पिछली वाली क्लास में। सो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है क्या, what are its uses and benefits, how this can get benefit to you, what are its commercial aspects, ये कैसे लिया जाता है, कैसे लगाया जाता है और कैसे इसका प्रोसेस काम करता है, वो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप एपीआई है क्या। ये व्हाट्सएप एपीआई एक वर्चुअल असिस्टेंट है, यानी एक ऐसा आपका असिस्टेंट है जिसको आपने भर्ती नहीं किया बट वो आपके व्याप पर काम कर रहा होता है। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक रिसोर्स है जो आपके व्याप पे आपकी एब्सेंस में कंटिन्यूअसली काम करता जाएगा। ये एक एप्लीकेशन इंटरफेस है और ये फेसबुक, क्योंकि व्हाट्सएप भी फेसबुक की ओनरशिप में काम करता है और ये व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन हैं और दोनों के अलग अलग, व्हाट्सएप पर अलग लगता है एपीआई, फेसबुक पर अलग लगता है एपीआई। तो अब ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है। अब इस वर्चुअल असिस्टेंट को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, जो अभी तक व्हाट्सएप हम यूज कर रहे थे वो फ्री में यूज कर रहे थे, वो फ्री वर्जन था। वहां लिमिटेशन है, हमारा नंबर ब्लॉक हो जाता है और हम लिमिटेड लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। बट इस एप्लीकेशन के साथ क्या होगा, आपके नंबर को फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन, जो व्हाट्सएप की ऑनर ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके नंबर को रजिस्टर्ड कर लेगी, वेरीफाई करेगी और फिर ऑथराइज करेगी। अगर उसने वेरिफिकेशन में ठीक पाया, आप जिस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हो, अगर उसने उसको ठीक पाया तो आपको ऑथराइज्ड अकाउंट क्रिएट करके देगी, जो अकाउंट आपके सिस्टम पे एक डैशबोर्ड पैनल की फॉर्म में ओपन होगा और वहां से आप, जैसे मैंने पिछली बार आपको एसएमएस करके दिखाया था, द सेम वे वो यहां से आपको व्हाट्सएप भेज सकते हो। बल्क में लोगों को, आप लाखों लोगों के साथ कम्युनिकेशन एक साथ किया जा सकता है। ये हो सकता है, बहुत पॉसिबल है। तो आप ऐसे एप्लीकेशन लेके और अपने कमर्शियल यूज में इसको ला सकते हो।
हमें ये पता होना चाहिए। हो सकता है आज हम बिजनेस के जिस लेवल पे हैं उससे आगे जाने के लिए हमें कमर्शलाइजेशन करना पड़े। ये उन लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है जो सिंगल मैन ऑपरेटेड बिजनेसेस हैं या स्मॉल टीम ऑपरेटेड बिजनेसेस हैं और बहुत ग्लोबल रीच में वो प्ले करते हैं। उनका क्लाइंटेल बहुत ही वाइड एरिया में स्प्रेडेड है और टीम कम के साथ ऑपरेट करके वो ज्यादा बिजनेस लेना चाहते हैं, तो वहां ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन असिस्टेंट उनके लिए बहुत काम कर सकते हैं। तो अब ये कैसे काम करता है? ये एक एप्लीकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशंस और उनके कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, यूजर्स, अकाउंट होल्डर्स, उन सबके साथ वो एक ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, कंपनी को सपोर्ट करता है। कभी भी कस्टमर को कंपनी से कोई सपोर्ट चाहिए तो वो ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलता जाएगा। वहां कोई आदमी रिप्लाई नहीं करेगा, बजाय आदमी के एक सिस्टम रिप्लाई कर रहा होगा। आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछो, सिस्टम आपको उसका आंसर देता होगा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपने एक आदमी को भर्ती करके रखा, उसको समझा दिया कि अगर कोई ये सवाल पूछे तो उसको ये जवाब देना है, ये सवाल पूछे तो ये जवाब देना है, ये सवाल पूछे तो ये जवाब देना है, ये सवाल पूछे तो ये जवाब देना है। आपने ये सारी बात ट्रेनिंग देके एक आदमी को समझा दी। अगर यही बात आप सिस्टम को समझा दें तो आपका सिस्टम सेम उसी तरह जवाब दे सकता है और 24 घंटे दे सकता है, 365 दिन दे सकता है। तो आपके लिए ये एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन हो सकती है। बहुत एडवांस टूल है ये। इसमें करते क्या है, व्हाट्सएप को आप अप्लाई करोगे, व्हाट्सएप आपके नंबर को रजिस्टर करेगा, आपके नाम में एक आईडी इश्यू करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अगर वो ठीक पाए गए तो आपके नाम में एक आईडी इशू कर देगा। उस आईडी के साथ आपको एक एपीआई पैनल देगा, कंप्यूटर पे एक अकाउंट बना के देगा। उस अकाउंट को आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। उस अकाउंट को आप किसी भी चैटबॉट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। तो अब इसमें क्या है कि जब वो आपको इश्यू कर देगा तो आपके और व्हाट्सएप के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। आपके और व्हाट्सएप के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट में ये कंडीशन होगी कि व्हाट्सएप के अपने तौर तरीके हैं कम्युनिकेशन के, आप उन तौर तरीकों के अंडर में ही काम करेंगे। आपको अगर लोगों को मैसेज भेजना है तो लोगों की प्राइवेसी की बाउंड्री को आप पार नहीं करेंगे। व्हाट्सएप हर एक कम्युनिकेशन को ट्रैक करता है, उसकी मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रांग है थ्रू देयर एल्गोरिदम एंड सॉफ्टवेयर्स। कोई आदमी नहीं ट्रैक करता। अगर उसको जहां गड़बड़ लगती है वहीं वो आपको रोकेगा। और जो मैसेज आप लोगों को भेजोगे उसका फॉर्मेट आपको पहले ही व्हाट्सएप से अप्रूव कराना पड़ेगा। उसको टेम्पलेट बोलते हैं। तो व्हाट्सएप से प्री वेरीफाइड टेम्पलेट्स आपको वेरीफाई करा लेनी पड़ती है। इस फॉर्मेट में हम भेजेंगे जहां आदमी का नाम बदल जाएगा, कुछ और एंट्रीज बदल जाएंगी, पर फॉर्मेट ये होगा। तो व्हाट्सएप को जब ये तसल्ली हो जाती है कि ये लोग अच्छा काम करेंगे, कोई गलत काम नहीं करने वाले, तो वो फिर टेम्पलेट्स को वेरीफाई करके आपको दे देता है। उस वेरीफाइड टेम्पलेट में आप अपने कस्टमर्स के साथ अनलिमिटेड कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, जो वैल्यू ये आपको ऐड करेगा? बहुत सिंपल है। जब बिजनेस बड़ा होने लगता है तो आपके पास बहुत सारे कम्युनिकेशंस आने लगते हैं, बहुत सारी क्वेरी आने लगती हैं और वो किसी भी टाइम आ जाती है। तो अब छोटे बिजनेस या स्मॉल स्केल बिजनेस अपना कोई कस्टमर केयर 24 घंटे के लिए तो नहीं बैठा सकते। 24 घंटे कस्टमर केयर की बड़ी कॉस्ट होती है। वही काम कस्टमर केयर में बैठने वाला आदमी जो रिप्लाई करता है, वही काम सिस्टम रिप्लाई कर देता है। तो एक फायदा यह है कि ये आपका कस्टमर केयर हो गया राउंड द क्लॉक 365 डेज 24/7। ये आपके बिजनेस के एम्स को अचीव करने में मदद करता है। किसी भी कस्टमर को ये अनॉय नहीं होने देगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, परेशान नहीं होने देगा। कस्टमर को ये नहीं कहेगा आप कि उनका कोई फोन नहीं उठाता, उनकी कोई बात नहीं सुनता। सिस्टम उनकी बात सुनता है और उनको रिप्लाई देता है।
सिस्टम से जहां तक रिप्लाई दिया जाता है वो देता है, जहां उसकी एंड होता है वहां वो आपको एस्केलेट कर देता है। पर वो 1000 में से एक ही ग्राहक हो सकता है जो आपको एस्केलेट होगा, बाकी 999 लोगों को वो खुद ही हैंडल कर लेता है। ये कस्टमर को इमीडिएट क्वेरी रिप्लाई करता है। कोई मेट्रो में चल रहा हो, कोई कहीं भी बैठा हो, रात को 12 बजे किसी की शिफ्ट छूटी हो और उसने आपको क्वेरी डाली, जब भी खाली टाइम है आदमी आपको क्वेरी डालेगा, या तो परेशान डालेगा या खाली डालेगा। तो जब भी आदमी क्वेरी डालेगा उसको इमीडिएट रिप्लाई मिलेगा, तो आपका कस्टमर आपके पास रिटेन रहता है। इसके साथ इस एपीआई पर आप चैटबोटिंग लगा सकते हैं। चैटबोटिंग से ही ऑटो रिप्लाई होगा। तो ये जो एपीआई है वो पाथवे है और चैटबॉट एक ऑटो रिस्पॉन्डिंग मशीन है। ये दोनों एक साथ हैंड शेकिंग में काम करते हैं। तो एपीआई के साथ चैटबॉटिंग जो लगती है वो बहुत एडवांस चैटबॉटिंग है। आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसे यूज कर रही हैं। एपीआई बहुत बढ़िया टूल है, बट इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है बशर्ते दो चीजें याद रखें, और दो बेहतर काम ये कर सकता है। आप अपने बिजनेस पर ट्रैफिक को कैसे ड्राइव करेंगे, ये काम बहुत अच्छा करता है। और चैट फ्लो कैसे मैनेज होगा, ये काम अगर आप दो चीजें आपने मैनेज कर दी तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया टूल हो सकता है। यानी एक तो आपको ये देखना है कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस पर ट्रैफिक को फ्लो कराना है, और कैसे चैटिंग फ्लो करानी है, चैटबॉट कैसे लगाना है। दो चीजें अगर आपने इस पर तरीके से लॉजिकली अप्लाई कर दी तो ये आपकी बिजनेस के लिए एक बहुत बढ़िया फीचर हो सकता है। यू मे ओनली कॉन्टेक्ट पीपल ऑन व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पर लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सिर्फ तभी, ये व्हाट्सएप की पॉलिसी है, जब उन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर आपको अपनी मर्जी से दिया हो और आपकी तरफ से कम्युनिकेशन भेजने के लिए उन्होंने पहले आपको कंजेंट दे दी हो, वो एग्री हो गए हो। आप ऑल ऑफ सडन किसी आदमी को मैसेज इससे नहीं भेज सकते। आप लोगों को जो मैसेज भेजोगे वो मैसेज उनको कंफ्यूज करने का नहीं हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी वाला नहीं हो, उनको भ्रमित करने के लिए नहीं हो, उनके साथ कोई गलत हो, उनको अचंभे में डाल दे, ऐसे कोई कम्युनिकेशंस आप व्हाट्सएप से नहीं करेंगे। ये उसकी कंडीशन होती है। आप एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और प्रमोशनल मैसेजेस डायरेक्टली नहीं भेज सकते, लॉजिकली भेज सकते हो, कुछ वैल्यू ऐड करके उसको आप अपने को प्रमोट कर सकते हो। तो व्हाट्सएप बहुत कोशिश करता है कि वो आपको बिजनेस प्रमोट ना करने दे, बट लॉजिकली आप लोगों को वैल्यू ऐड करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट वो आपका एडवर्टीजमेंट है। अब इसे लिया कैसे जाता है, हाउ यू कैन गेट इट। तो व्हाट्सएप ने अभी तक 60 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड बना रखे थे जिनके द्वारा वो व्हाट्सएप एपीआई इशू करता था। डायरेक्ट व्हाट्सएप एपीआई इशू नहीं करता, क्योंकि उसको बहुत सारी लीगलिटीज और कंप्लाइंस को वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये जो कंपनियां हैं ये अपने अपने इलाके में वहां जिसको भी चाहिए वो उनको कांटेक्ट करते हैं, और ये उन चीजों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। और जब ये वेरीफाई कर देते हैं, व्हाट्सएप ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि हाँ ये ठीक है, डॉक्यूमेंट किसी ने चेक कर लिए, फिर वो आपको व्हाट्सएप एपीआई इशू करता है। उसके बाद फिर ये कंपनी क्या करती है, आपको अपनी चैटबोटिंग सर्विस देती है। तो एक सर्टेन पैसा ये आपसे चार्ज करेंगी, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उनमें से इंडिया में भी बहुत सारे हैं। फुलक्रो है, व्हाट्सएस है, वॉलोकॉल है, इन्फोविब है, कालेरा है, कैरिक्स है, बेवेक्सियन है, मोर्फ है, ओराई है, enhanceNow.com है, गपसप आईओ है, हैप्टिक एआई है। इनमें से आप किसी को भी चेज करके आप इनसे व्हाट्सएप एपीआई लेने की फॉर्मेलिटीज और एप्लीकेशंस के बारे में आप उनसे समझ सकते हैं। तो आपको वो वहां से व्हाट्सएप एपीआई दिलवा देंगे, और फिर आप उनसे चैटबोटिंग मशीन लेकर इस एपीआई को कमर्शियल यूज के लिए अपनी बिजनेस मशीन की तरह यूज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप डायरेक्ट जाओगे, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे किसी की हेल्प से नहीं जाना, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही अकाउंट क्रिएट कराना है, यू कैन डू इट, बट इट इज लिटिल टीडियस एंड लेंथी प्रोसेस, because WhatsApp has to verify everything which you have filled in the application, and it may take time
and a lot of queries may be being asked by the WhatsApp to you, and you have to reply them one by one or in one go, then it will take time, because there is no third party involved who can vouch your legality, your compliance, your authenticity. ये चीजें अगर कोई तीसरी पार्टी नहीं है तो आपको देर लगती है, फिर भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, 4 स्टेप प्रोसेस है। अगर आप एपीआई लेना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप का एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है। पहला, आप अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर में एक अकाउंट क्रिएट करते हो, जैसे हम फेसबुक ऐड पर क्रिएट करते थे। फेसबुक में क्यों? बिकॉज फेसबुक इसकी पेरेंटल कंपनी है व्हाट्सएप की, तो आपको अकाउंट वही बनाना पड़ेगा। वहां एक फॉर्म है जैसा यहां दिखाई दे रहा है, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। व्हाट्सएप की टीम यानी फेसबुक की टीम उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद फिर वो आपको रिप्लाई भेजेगी। उसके बाद आपका एक सिक्योरिटी सेंटर ऑप्शन है, वहाँ वहाँ आप वेरिफिकेशन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का। वहाँ बिजनेस डिटेल्स डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे सबमिट करेंगे। अब उसके बाद वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स को पूरे चेक करेगी। चेक करने के बाद आप जब भी उसे सबमिट कर दोगे, अब आपके पास राइट्स नहीं है कि आप चेंज कर दो। करने के बाद फिर कंपनी वहां से आपको रिप्लाई करेगी, क्लाइंट अकाउंट आपका वेरीफाई होगा। क्लाइंट अकाउंट वेरीफाई होने के बाद अगर उनकी कोई क्वेरी नहीं है तो आपको अकाउंट दिया जाएगा, अगर क्वेरी है तो आपको क्वेरी मिलेगी और आप उस क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे और फिर आपको एपीआई इशू होगा। आपका जो फोन नंबर आपने डाला वो रजिस्टर्ड हो जाएगा एज ए रजिस्टर्ड वेरीफाइड अकाउंट, और वो एक वेरीफाइड आईडी होगी। फिर आपको एक पैनल मिल जाएगा ऐसे जैसे ये दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप बिजनेस का। आप इसे अपने कमर्शियल यूज के साथ शुरू कर सकते हैं। आप वेबसाइट के साथ इसको इंटीग्रेट करें, या आप इसे आप किसी चैट बोटिंग मशीन के साथ इसे इंटीग्रेट करें। अब क्वेश्चन उठता है कि इसकी प्राइसिंग क्या है, पैसा कितना लगेगा। तो चलिए पैसा समझ लेते हैं। अभी तक पिछले 3 महीने से ये अमाउंट कम हो गया है, उससे पहले ये बड़ा महंगा था। कंपनीज लाखों रुपए ले रही थी इसे अप्लाई कराने के लिए भी, बट अभी ये सस्ता हो गया है। इसमें 2 तरीके से मैसेज भेजे जाते हैं, एक सेशन मैसेज, एक टेम्पलेट मैसेज। अगर टेम्पलेट मैसेज आप भेज रहे हो तो 42 पैसा पर मैसेज व्हाट्सएप चार्ज करता है उसके, और इनकमिंग मैसेज के 7 पैसे पर मैसेज चार्ज करता है रिप्लाई के। और अगर सेशन मैसेज है तो वो फ्री है। फ्री है अगर 24 घंटे में आपने किसी मैसेज को रिप्लाई कर दिया है तो भी वो फ्री है। अब ये पैसा तो व्हाट्सएप लेता है। अगर आपको चैटबोटिंग लेनी है तो 10 पैसे पर मैसेज के आसपास ये चैटबोटिंग वाले आपसे पैसे लेते हैं। तो 50 पैसे पर एसएमएस आपको लगभग इसका पैसा पड़ता है, जो बड़ी कंपनी इसको अफोर्ड कर सकती है। तो आपको अगर शुरू करना है तो एक चैटबोटिंग मशीन लेकर आप इसे शुरू कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके चैटबोट इस प्रकार बनाए गए हैं कि वो कम पैसे में आपको ये सर्विसेज दे देती हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो ये सर्विसेज देती हैं। तो जो कंपनीज मैंने ऊपर बताई थी वो सारी कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज देती हैं। इसमें से अगर आपको कोई चीपर तरीका चाहिए, आजकल 3 महीने के लिए सारे फ्री अकाउंट दे रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के पास जाओगे तो 3 महीने के लिए फ्री अकाउंट दे रहे हैं, उसके बाद ये 25,000 रुपये महीने लेते हैं। अगर आप enhanceNow.com के पास जाओगे तो वो 7,500 रुपये महीने लेते हैं और वो आपको ये सर्विस दे देते हैं। तो 7.5, 15, 25 ये स्लैब हैं जो आप ये सर्विस ले सकते हैं इनसे। अब ये कौन कौन सी कंपनी है मैं आपको इनसे मिलवा देता हूं। इसमें से सबसे पहले है येलो मैसेंजर। येलो मैसेंजर आपसे 3 महीने के लिए अभी फ्री दे रहा है, उसके बाद 25,000 चार्ज करेगा। इनसे आप डेमो अकाउंट बुक कर सकते हो।
इनका डेमो फ्री है, तो इनकी वेबसाइट पर जाके सबसे ऊपर रिक्वेस्ट डेमो है, तो यू कैन बुक योर रिक्वेस्ट, यू कैन बुक योर डेमो एंड यू कैन रिक्वेस्ट इट फ्रॉम हियर। यहाँ से डेमो बुक करो, वहां से लोग आपको कॉल करेंगे और आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि कैसे हो सकता है। उसके अलावा दूसरी कंपनी आपके पास है infobip.com। इन्फोबिप भी आपको 3 महीने के लिए एपीआई फ्री दे रही है। आप किसी भी एक नंबर को यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप डेमो ले सकते हो या किसी एक्सपर्ट से टॉक कर सकते हो। उसके अलावा तीसरी कंपनी है enhanceNow.com। अगर आप किन्हीं 2000 कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, तो 2000 कस्टमर जो आपके पास हैं उनके साथ कंटिन्यूस 24/7 कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, तो आपको ये $100 में, $100 पर मंथ में ये सर्विस दे देती है। इसके अलावा आपके पास हैप्टिक है, हैप्टिक से भी आप डेमो ले सकते हो। हैप्टिक आपको यही सर्विस देगा। ट्विलियो है, ट्विलियो से आप ले सकते हो। आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यहाँ से साइन अप करें और बनाना शुरू कर दें। यू कैन डू इट हियर। यहाँ से ये व्हाट्सअप होगा और वहाँ से आपका एक चैटबॉट होगा और फिर ये वर्किंग शुरू कर देगा। नेक्स्ट है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गपसप आईओ। गपसप आईओ में आप देखेंगे कि इनकी प्राइसिंग प्लान भी इन्होंने यहीं दिए हैं। ये है टेम्पलेट मैसेजिंग 42 पैसा, गपसप की फीस 10 पैसा पर मैसेज, और सेशन मैसेज इनके फ्री हैं। सेशन मैसेजिंग इनके फ्री है, व्हाट्सअप फीस नहीं लेता, सिर्फ गपशप जो है वो आपको 10 पैसे पर मैसेज लेगा। और इनके बाकी सारे मीडिया के जितने भी प्राइसेस हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं, आप इस पर जा सकते हैं। सारे वेबसाइट्स मैंने आपको शो किए हैं। आपको अगर कमर्शियल की तरफ जाना है तो इनका डेमो जरूर लें। आप डेमो लें, डेमो फ्री है, किसी भी एक कंपनी से आप डेमोन्स्ट्रेशन लें, वो अगर आपको बेनिफिट कर सकता हो तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। ये सबसे एडवांस फीचर है इसका। तो ये था आज हमारा व्हाट्सएप एपीआई। इसके साथ ही अगर आपकी कोई और क्वेरी है व्हाट्सएप एपीआई के रिलेटेड, मैंने जो अभी बताया, तो मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद में एक और बड़ा एडवांस फीचर आपको बताने वाला हूं। ओके, ग्रेट। So I'm going to the next step, and that step is WhatsApp CRM. So what is this CRM and how this works? चलिए CRM समझते हैं। CRM means कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आपने WhatsApp को ऑनलाइन स्टोर बना लिया, जैसा सत्या ने उस दिन बताया था कि आपने शॉर्ट लिंक क्रिएट कर लिया, ऑनलाइन कैटलॉग क्रिएट कर लिया, कैटलॉग के साथ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दिया इंस्टामोजो के थ्रू, और आजकल व्हाट्सअप भी अपनी पेमेंट सिस्टम शुरू कर रहा है। अभी वो पायलट प्रोजेक्ट में है, थोड़े दिन में वो भी शुरू कर देगा। तो पेमेंट गेट पे लग गया, सारे प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले आपका हो गया, कैटलॉग बन गया, ऑनलाइन स्टोर बन गया, ऑनलाइन सेल्स एस्टेब्लिश हो गई। तो अब आपके पास कस्टमर्स के साथ जितना भी कम्युनिकेशन है, चैटबोटिंग आपने अगर कमर्शियल ले ली, वेल एंड गुड, नहीं तो फ्री वाली चैटबोटिंग जो हमने पिछले लेसन में बताई थी वो लगा ली, तो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन शुरू हो गए। अब आप कस्टमर्स का लेबल कैसे पता करोगे, ये बिल्कुल नया है। इसके साथ मेरी बात हो चुकी है। ये मेरे प्रोडक्ट को लेने के लिए इच्छुक है, इसने प्रोडक्ट ले लिया है, इसको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपके पास अगर हजारों कस्टमर हैं या हजारों कॉन्टेक्ट्स हैं, हजारों लीड हैं, तो आप कैसे उनको कैटेगराइज करोगे, मैनेज कैसे करोगे? तो वो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है। तो वो एप्लीकेशन भी व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, बहुत सिंपल है। अब ये एप्लीकेशन क्या काम कर सकती है, आइए समझते हैं। आपका जितना भी डेटा है कस्टमर का, उन सबको मैनेज कर सकते हो आप टैगिंग कर सकते हो। टैगिंग का मतलब है कौन से कस्टमर एक्स प्रोडक्ट के लिए, कौन से वाई के लिए, कौन से जेड के लिए, कौन से कस्टमर पेन गिवर हैं, कौन से कस्टमर कंफर्टेबल हैं, कौन से कस्टमर पे मास्टर हैं, आपने टैगिंग कर दी। वो किस लेवल पे हैं, आप ये टैगिंग और लेबलिंग कर सकते हो कस्टमर्स की। आप सेल्स फनल बना सकते हो, आप पोल्स क्रिएट कर सकते हो, लोगों से पोल कर सकते हो, सर्वे क्रिएट कर सकते हो वहीं।
आप व्हाट्सएप पे सर्वे कर सकते हो, पोल जनरेट कर सकते हो, सेल्स फनल बना सकते हो जहां लेबल्स बनते हैं कस्टमर्स के, ऑनलाइन स्टोर यहां बना सकते हो, बिजनेस पेज यहां बना सकते हो, इतना सारा यहां कर सकते हो आप। अब ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप दिखाई देता है। आप व्हाट्सएप के मेरे स्क्रीन के राइट साइड में आपको व्हाट्सहैश दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सहैश। ऐसा सिर्फ मेरे सिस्टम पे है, आपके सिस्टम पे यहाँ ये खाली होगा। लेफ्ट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है, यहाँ ग्रुप्स हैं। और मेरे राइट साइड में आपको यहाँ व्हाट्सएप ये दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ जो भी क्लिक करूंगा आप देखेंगे मेरे राइट साइड में भी वो चेंज हो रहा है, और वो बता रहा है कि वो किस लेवल पे है, कौन सा ग्रुप किसने बनाया था, वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए मैं जैसे ही चेंज करूंगा इधर भी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यहां से अब मैं क्या करूंगा, आपको लेके चलूंगा। ये पैनल है व्हाट्सहैश का, ये डैशबोर्ड है, ये कितने नंबर हैं, यहां से बिजनेस पेज है आपका। आप बिजनेस पेज व्यू कर सकते हैं, यहाँ आप अपने पूरे बिजनेस को डिफाइन कर सकते हो। ये यहाँ पीपल ट्रेनर्स, ये हमारे 4 नंबर हैं, ये हमारे बिजनेस का एड्रेस है। और वापस ये आपका ऑनलाइन स्टोर बन सकता है, यहाँ से मैंने बनाया हुआ नहीं है। तो यहाँ से आप अपना बिजनेस का पूरा स्टोर, ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पेमेंट गेटवे लग जाएगा, तो यहीं से सेल्स जनरेट हो सकती है। जैसे कैटलॉग बनाया था हमने वहाँ, सेम एक्सरसाइज यहाँ भी हो सकती है। उसके बाद आप यहाँ, ये CRM है आपका, इस CRM पर आप देखेंगे कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब दिखाई देंगे आपको। इनको आप यहाँ से कैटेगराइज कर सकते हो, टैगिंग कर सकते हो, फनलिंग कर सकते हो, और इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, नाम के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। ग्रुप कितने हैं मेरे मोबाइल पर वो सब यहां दिखाई देंगे, आप इन ग्रुप्स की लिस्ट बना सकते हो। ग्रुप्स में ये देखिए यहाँ कितने ग्रुप हैं, ये मेरे पास 440 ग्रुप है, 440 ग्रुप्स हैं मेरे मोबाइल में। 440 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, किस काम के हैं, कब बने हैं, कितने मेंबर हैं, आप ये देखेंगे। ये रहे, हर मेंबर में, हर एक ग्रुप में से मेंबर्स को अगर बाहर निकालना है तो वो आपके मेंबर्स बाहर निकल आएंगे। इनके साथ ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो आप ब्रॉडकास्टिंग यहीं से कर सकते हो। क्विक रिप्लाई देनी है तो, फनल बनानी है तो, कितने कॉन्टैक्ट्स अभी एक्शन मोड में हैं, कितने इंटरेस्टेड मोड में हैं, कितनों को अवेयरनेस है या अवेयरनेस भेजनी है, कितनों की प्रोडक्ट खरीदने की डिजायर है, वो यहां आपको आती जाएगी। अगर आपने सारे कॉन्टैक्ट्स को आपने टैगिंग कर दी है तो ये बहुत सिंपल है। आप यहां से टैग बना सकते हो। ये मैंने टैग बनाए हैं, अदर्स ओपन ग्रुप्स, अदर्स लॉक्ड ग्रुप, अदर्स ओपन ग्रुप्स, मार्केटिंग ग्रुप्स, पेड बैच ग्रुप्स। ये 5 तरह के टैग हमने लगा रखे हैं। आप यहां से इसे ऐसे टैगिंग कर सकते हो। ये आपका स्टोर है जिसे आप मैनेज करेंगे। यहां से कोई पोल क्रिएट करना है तो आप पोल क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसको जेपियर के साथ इंटीग्रेट करना है, सेल्स फोर्स के साथ इंटीग्रेट करना है तो आप कर सकते हैं। यानी कुछ थर्ड पार्टी के साथ ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन के लिए अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो कर सकते हो। ये इतनी सारी फैसिलिटी व्हाट्सएप हमें देता है, और यही एक बिजनेस के लिए चाहिए होता है। एक बिजनेस का एपीआई चाहिए, यानी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग इंटरफेस चाहिए, चैटबॉटिंग हो, ऑनलाइन स्टोर बन जाए, पेमेंट गेट पे हो जाए, यानी प्रमोट भी हो जाए, बिजनेस भी हो जाए, माल बिक भी जाए, पैसे भी आ जाएं, लोगों के साथ प्रमोशन भी रहे, लोग ऑटोमेटिक खरीद लें, ऑटोमेटिक पैसे आ जाएं, और लोगों का लेबल भी पता चले, कम्युनिकेशन टूटे नहीं। बिजनेस के लिए यही सब चाहिए होता है, और ये सब आपको चैटबॉटिंग, कैटलॉग, ऑनलाइन स्टोर, पेमेंट गेटवे, एपीआई और आपका सीआरएम, व्हाट्सएप पर वो सब कुछ अवेलेबल है जो एक बिजनेस को रन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपको चाहिए। बस बारी है अब आपकी कि आप उसे कितना यूजफुल समझते हैं और कितनी जल्दी इसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर लेते हैं।
तो आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपने पिछले 7 दिन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को सीखा, यानी व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन को सीखा। मैसेंजर हमने बात नहीं की जो नॉर्मली यूज होता है, हमने बात की व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन की जो आपके बिजनेस को प्रमोट कर सके, बिजनेस को एनहेंस कर सके। उसके कुछ फीचर्स थे। शॉर्ट लिंक बहुत बढ़िया फीचर था। क्विक रिप्लाई बहुत जनरली यूज नहीं होता। शॉर्ट लिंक बहुत अच्छा फीचर था। उसके बाद लेबलिंग बहुत अच्छा फीचर था। उसके बाद गिव अवे मैसेज था, ग्रीटिंग मैसेज था, कैटलॉग क्रिएशन था, ऑनलाइन स्टोर बनाना था, पेमेंट गेटवे लगाना था, एडवर्टीजमेंट बनाकर भेजना और बल्क मैसेज एक साथ सॉफ्टवेयर से शूट करना, दूसरों के ग्रुप से या दूसरे ग्रुप से अगर कोई वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स हैं तो वहां से निकालकर अपने ग्रुप्स बनाना, इंटरनेट से नए नए ग्रुप्स में जुड़ना और गूगल से अपने कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे करना, ये सब हमने इस व्हाट्सएप में सीखा। उसके बाद इसके एडवांस फीचर चैटबॉट, एपीआई और सीआरएम, इतने सारे फीचर्स हमने इसके सीखे। अगर इन सारे फीचर्स को अप्लाई करने हम चलें तो हमें 1 महीना लगेगा। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इन सारे फीचर्स को लिस्ट आउट करके एक एक करके आप अपनी बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। आपको कहीं मुश्किल आती है, नहीं समझ में आता, टेक्निकली कहीं अड़ते हैं, तो आप हमें फोन करें। 10 से 12 के बीच में हम अवेलेबल हैं। हमारे नंबर हैं 9499166350। दूसरा है 8586862608। मैं और सत्या इन दोनों नंबर्स पर अवेलेबल हैं। आप हमें किसी भी टाइम, कोर्स आज खत्म होता है पर आप हमें कभी भी लाइफ टाइम आप कॉल करें हमें, हम आपको हेल्प करेंगे। हम आपको बिजनेस में और इजाफा कैसे हो सकता है ये बातें बताएंगे। अगर व्हाट्सएप में कोई और अपडेशन आती है वो हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे। आप ग्रुप में बने रहिएगा। जैसे आज सिग्नल शुरू हो रहा है, व्हाट्सएप ने अभी पॉलिसी चेंज की तो दूसरा एप्लीकेशन आ गया सिग्नल। आप सिग्नल डाउनलोड करो और वहां भी अपनी कम्युनिटी बनानी शुरू कर दें। सिग्नल से रिलेटेड जो और अपडेशन आएगी वो हम आपको ग्रुप में पोस्ट करते रहेंगे। तो ऐसे करके आप हमारे साथ बने रहें। हर सैटरडे की शाम 9 बजे, 9 से 10 के बीच में हमारी गेट टुगेदर होती है सारे एक्स लर्नर्स की। आप उसमें अपनी क्वेरीज को क्वालिफाई करने के लिए, क्वेरीज को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, सपोर्ट के लिए, नया ज्ञान लेने के लिए आप उसमें जुड़ सकते हैं। आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। इसी के साथ ये कोर्स आज खत्म होता है। आपकी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं और सत्या अवेलेबल हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। थैंक यू जी। वाकई में ये सारे फीचर्स तो अनअवेयर थे, ऐसा लगता था व्हाट्सएप जानते हैं, पर आपको सुनने के बाद लगा नहीं जानते। तो ये जो सर आप, एक तो आपने ये पोस्ट सेल्स वाली जो सर्विस आप दे रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बाद में भी हमको अपडेट देते रहेंगे और नॉलेज शेयर करते रहेंगे। तो ये जो आपका सैटरडे वाला बैच है, इसका हमको क्या लिंक आता रहेगा ग्रुप में? ये ग्रुप में लिंक का सेम लिंक है जैसे आज आपको आ जाएगा। तो आज वैसे लोग कम जुड़ेंगे क्योंकि सुबह से आज हम उस लिंक को लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंचा सके। तो अगले हफ्ते से आप जुड़ सकते हो। इस नहीं हफ्ते तो आज उसमें कम ऐसी, जुड़े। मतलब हर सैटरडे के ग्रुप में आप लिंक हर भेजेंगे सैटरडे, हमको? हाँ, ओके। ग्रुप में भेजेंगे और वो एक ही लिंक रहेगा। अगर एक बार भी आ गया आपको तो सेम ही लिंक पे आगे चलता रहता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाँ वो, अच्छा एक बार भी आ गया तो हाँ, सेम वो बस चलता कॉपी रहेगा पेस्ट उसी पे जुड़ जाना है। उस